एक प्रश्न हम आज ले रहे हैं जो अमित जी ने किया है कि लंगोट पहनकर ही योगाभ्यास करें या बिना लंगोट के योगाभ्यास से भी हमको समान लाभ मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत उपयोगी है और सबके काम का है। देखिए, लंगोट धारण करने वाले हनुमान जी ही हनुमान जी बन सके हैं। लंगोटी धारण करने वाले गांधी ही गांधी बन पाए हैं। लंगोटी धारण करने वाले यानी कोपीन धारण करने वाले शंकराचार्य ही आदि शंकराचार्य बन पाए हैं। ब्रह्मचर्य की साधना का, एकाग्रता की साधना का, संयम की साधना का, अनुशासन का लंगोट से सीधा सीधा संबंध है और सुरक्षा से उसका सीधा संबंध है। यद्यपि अचानक शत्रु हमला कर दे तो सैनिक जिस भी स्थिति में हैं उसी स्थिति में लड़ मरेंगे, सफल भी हो जाएंगे, लेकिन उतने के बावजूद भी जब हम एक नियोजित युद्ध लड़ते हैं प्लान्ड वे में, तो उसमें वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं। ऐसे ही, क्योंकि उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन बढ़ता है। दूसरी एक चीज़ है कि सपोर्टर जो लोग पहन लेते हैं, और या कुछ भी नहीं कि ऐसे ही अपना जीन्स पहन करके योगा अभ्यास कर लिया या नेकर पहन करके योगाभ्यास कर लिया, तो वो एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन उसमें नुकसान की संभावनाएं भी रहती हैं। हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि उसमें जो हमारे जिनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम शामिल करते हैं, हमारे टेस्टीज़ हैं यानी हमारे अंडकोश हैं, वो शरीर के जो बाकी अंग हैं उनकी तरह से वो भीतर नहीं है, क्योंकि हमारा किडनी अंदर है, हमारा स्प्लीन अंदर है, हमारा गॉल ब्लैडर अंदर है, हमारा हार्ट अंदर सुरक्षित है, हमारे लंग्स अंदर सुरक्षित हैं, हमारे थायराइड अंदर सुरक्षित है, अंतःस्रावी सारे अंग ऐसे ही। लेकिन क्योंकि जो हमारे स्पर्म्स सुरक्षित रहते हैं या बढ़ते हैं, उसके लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत चाहिए वो टेम्परेचर अंदर के अगर ये टेस्टीज़ रख दिए जाते तो वो ना हो पाता। इनको ठंडापन चाहिए, और इसीलिए आजकल बल्कि युवकों में लो स्पर्म्स की भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि वो इन अंगों को थोड़ा सा भी कहिए देखभाल करने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो उसको बस एक भोग का साधन मान लेते हैं। तो इसका बाहर होने की वजह से, लटकी हुई अवस्था में होने से, इनके ऊपर जब हम कोई अनावश्यक यानी अधिक क्षमता से अधिक भार डालते हैं, बोझ उठाते हैं हम शरीर से, तो इनके ऊपर एक दबाव पड़ता है। हमारी आंतों के ऊपर भी पड़ता है, ब्लैडर के ऊपर भी पड़ता है। वो जो अभ्यास के दौरान वहाँ दबाव भी हो सकता है, वहाँ खिंचाव भी हो सकता है, वहाँ जर्क भी हो सकता है। तो उन सभी तरफ से इन अंगों को, जो कि स्वाभाविक रूप में बाहर होने की वजह से उनकी सुरक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान जाना ज़रूरी है, तो उसकी रक्षा के लिए कोपीन धारण का विधान रहा है। बल्कि भारत में तो जो हमारी हिंदू चिंतन की संस्कृति रही है, 16 संस्कारों में जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यानी युवक को, बच्चे को जो ग्रो कर रहा है, उसको 8 साल से और 14 साल की अवस्था के बीच में हम यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। तो उस यज्ञोपवीत संस्कार में उसको कोपीन धारण कराना उस संस्कार का हिस्सा है, उसको मेखला धारण कराना उस संस्कार का एक हिस्सा है, उसको अहंकार मुक्त करने के लिए भिक्षाटन कराना, ताकि उसे पता हो कि मेरे निर्माण में पूरे समाज का योगदान होना है, उसकी एक महत्ता है। तो इस, और उसे क्योंकि इस ब्रह्मचर्य अवस्था में मतलब शारीरिक मानसिक दोनों विकास करने होते हैं, तो उसके लिए व्यायाम अनिवार्य हिस्सा उसका होता है, और उसके लिए दिया जाता है कि भाई नहीं, लंगोट अवश्य धारण करना है। और फिर उससे व्यक्ति के अंदर जो कहिए कि आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है कि मैं अपने शरीर को सुंदर बनाऊं, मैं कम से कम साधनों में
अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य बनाऊं, कम से कम साधनों में अच्छे से अच्छी ग्रोथ ले पाऊं। इस दृष्टिकोण से भी, यानी शरीर निर्माण के दृष्टिकोण से, उसके जो व्यक्तित्व का विकास है, व्यक्तित्व खाली शरीर नहीं होता है, उसमें उसका आत्मबल है, उसका अनुशासन है, उसका स्वाभिमान है, उसकी कृतज्ञता का गुण है, और उसका कम से कम साधनों में अच्छे से अच्छे जीवनचर्या चला लेने की दक्षता है। इन चीज़ों के लिए लंगोट को पहली शर्त माना गया है। तो पहली, क्योंकि शरीर में व्यायाम की वजह से, योगाभ्यास की वजह से कोई नुकसान ना हो, चाहे वो खिंचाव के कारण है या झटके के कारण है या अपने बॉडी बैलेंस के कारण। भार उठाना वही नहीं होता जो हम अखाड़े में या जिम्नेजियम में जा कर के उठाते हैं। भार शरीर पर भी है कि हम मयूर आसन में जरा से केवल अपने हाथ के ऊपर शरीर का संतुलन करते हैं। हम मोर चाल में दोनों हाथों के ऊपर पूरे शरीर को ऊपर खड़ा कर लेते हैं। हम शीर्षासन में केवल सिर के अग्रभाग के ऊपर जो है पूरे शरीर का संतुलन बनाते हैं। कई बार एक हाथ के ऊपर ही हम पूरे शरीर का संतुलन बनाते हैं जब हम एक हस्त मयूर आसन करते हैं। तो वो कहने का भाव ये है कि उससे असंतुलित होने के कारण जो नुकसान हो सकते हैं उनके लिए वो बेस्ट प्रिवेंटिव मेज़र है, यानी एहतियाती कदम है। क्योंकि जब मेरे पास कोई साधक योग सीखने के लिए आता है या जिम्नेजियम में व्यायाम सीखने के लिए आता है, तो उसको मैं पहली चीज़ यही कहता हूँ, और हर गुरु को ऐसा कहना चाहिए और समझना भी चाहिए कि मेरे पास आने का आपको मैं सबसे पहला लाभ ये दूंगा कि आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये हमारी गुरु परंपरा में शुरू से चला आ रहा है कि मेरे पास जब अपना लाडला बच्चा मेरी झोली में डाला है माता पिता ने, तो मेरा धर्म बनता है कि उनके विश्वास को मान बढ़ाऊं उसका, और जो उस बच्चे को मेरे पास आने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को योगाभ्यास या व्यायाम करने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उदाहरण ये बताते हैं कि लंगोटधारियों ने क्या क्या कुछ किया है। लंगोटधारी हमेशा मतलब बलिष्ठ हुए हैं, हमेशा संयत हुए हैं, आत्मविश्वास से भरे रहे हैं। उनके लिए स्वास्थ्य की समस्याएं उनके सामने कम आई हैं, और दे हैव ऑलवेज बीन एट गिविंग एंड। उन्होंने हमेशा समाज को दिया ही दिया है। तो इसलिए धन्य है वो लंगोट, और धन्य है वो लंगोट धारण करने वाले। तो इसलिए योगाभ्यास करें, लेकिन लंगोट धारण करके ही करें।